औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजब की फ़जीलत। रजब का महीना आने वाला है, उसके बारे में मैं बता रही हूँ कि अल्लाह ताला ने जब से आसमान और ज़मीन पैदा किया तो इसमें अल्लाह ताला ने एक साल बनाया। एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं। 3 ज़िल्क़अद, ज़िलहज और मुहर्रम। इसके अलावा जमादुल सानी और शाबान के दरमियान में है रजब। रजब के बारे में बताती हूँ। रजब पहले दिन का रोज़ा, इसमें रोज़े रखना कैसा है। पहले दिन का रोज़ा 3 साल का कफ़ारा है। दूसरे दिन का रोज़ा रखें तो 2 साल का कफ़ारा है। तीसरे दिन का रोज़ा रखें तो 1 साल का कफ़ारा है। फिर हर रोज़ 1 माह का कफ़ारा है। गुनाह का कफ़ारा है, जो छोटे गुनाह हों, सगीरा गुनाह, वो माफ़ हो जाएंगे। जमादिल अव्वल और रजब और शबान के दरमियान आप फरमाए एक ऐसा महीना है यानी कि रजब, जिसकी फजीलत बहुत है। इन दिनों में अपनी जानों पर जुल्म से बचो, इसका एहतराम फरमाया है। जुल्म से मुराद जुल्म का इर्तिकाब ना करो। गुनाहों का वबाल इस महीने में ज़्यादा होता है। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और फिर चला गया। दोबारा आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप कौन हो? तो उसने कहा कि मैं बाहली हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे किस चीज़ ने मुतगय्यर किया है? उसने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुदा होने के बाद मैं रोज़े रखता था, रात को खाना खाता था और रोज़े रखता था। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन रोज़ा रख लो। फिर उसने कहा कि आप और बढ़ाएं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा कि और बढ़ाएं, यानी कि बढ़ाते जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमज़ान के रोज़े रखा करें, वो यानी कि फ़र्ज़ हैं। जन्नत में एक नहर है, उसका नाम रजब है। उसमें एक रोज़ा रखने से उसमें से रोज़ेदारों को पानी पिलाया जाएगा, जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है। ये उनकी मेज़बानी होगी। रजब के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया गया। 27 रजबुल मरजब, 27 को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 कपड़ों में उठाया गया और सदरतुल मुंतहा तक लेके गए फरिश्ते, और आपके आने से अर्श खुशी से झूम उठा, क्योंकि आप पहली हस्ती हैं जो अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मुआलना हुआ, बातें हुई और जितने नूर के पर्दे थे सारे हटा दिए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोमन के बंदों का सलाम अल्लाह ताला को। मक्का तशरीफ़ लाए और मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के साथ लोगों ने बहुत ज़्यादतियाँ की, लेकिन 2 दफ़ा फ़रिश्ते आसमान पर बहुत रोए। एक दफ़ा उस वक्त जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने लगे थे, तो उस वक्त फ़रिश्ते रोए। और एक जगह पर उस जगह रोए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर पड़े और रोए फ़रिश्ते। और फ़रिश्ते जबाल जो है, जो पहाड़ों पर मुहित है फ़रिश्ता, उसने कहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त दें कि मैं इनको पीस कर रख दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इनकी औलाद में से लोग मोमिन हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर में तशरीफ़ फरमा थे कि आपको जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेके गए और आप बुराक पर गए और आसमानों पर गए और आसमान पर सदरतुल मुंतहा तक गए और फरिश्ते जिस जिब्राईल अलैहिस्सलाम वहीं रुक गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुजूर पेश हुए। और वहाँ पर 5 नमाज़ें जो हैं वो भी फ़र्ज़ की गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 नूर अता किए गए। 2 नूर ये थे कि एक सूरह फातिहा, एक नूर, दूसरा नूर सूरह अल-बक़रा के आखिरी 2 आयतें आमन रसूलु से काफिरून तक।
بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل پڑھے، اور فرشتے آپ جب اوپر چلے گئے تو حضرت سب سے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتے تھے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا اور فرشتے تھے، آپ سے ملے۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام اور فرشتے تھے، چوتھے آسمان پر حضرت یونس علیہ السلام اور فرشتے تھے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام اور فرشتے تھے، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرشتے تھے، اور ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو نورانی چہرے والا تھا اور داڑھی لمبی اور بال لمبے تھے۔ وہاں ایک بیت اللہ تھا جہاں وہ بیٹھے تھے۔ جب آپ گئے تو آپ کو پتہ چلا، جبرائیل فرشتوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دادا ہیں، دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔